यदि आप उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकता है, तो भूल जाइए, वो आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। बस उठिए और आईने में देखिए। उस आईने में जो दिखाई दे वही आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अतः सत्य तो यही है कि खुद से ज़्यादा हमें और कोई नहीं बदल सकता। परमात्मा शब्द नहीं जो तुम्हें किताब में मिलेगा, परमात्मा मूर्ति नहीं जो तुम्हें मंदिर में मिलेगा, परमात्मा इंसान नहीं जो तुम्हें समाज में मिलेगा, परमात्मा जीवन है जो तुम्हें अपने भीतर में मिलेगा। आपके जीवन में केवल दो ही वास्तविक धन हैं, समय और सांसें, और दोनों ही निश्चित और सीमित है। समझदारी से इसे खर्च करिए। बाजार में सब मिल जाता है, पर पिता जैसे परछावा और माँ जैसी जन्नत कहीं नहीं मिलेगी। मेले की भीड़ में बच्चा जब तक अपनों का हाथ पकड़कर चलता है, उसे मेला बहुत सुंदर और खूबसूरत लगता है। पर वही बच्चा अगर मेले में अपनों से बिछड़ जाए तो वही मेला उसे डरावना और नीरस लगने लगता है। दुनिया के मेले में हम सबकी स्थिति भी यही है। जब तक हम अपनों से जुड़े हुए हैं, उनका हाथ थामे हुए हैं, दुनिया हमें बहुत सुंदर लगती है। अतः हमेशा अपनों का साथ और हाथ थामे रखिए। ग्राहक को कपड़े देने से ठीक पहले तक कोई तुरपन, कोई बटन टांगता ही रहता है दर्जी। परीक्षक के पर्चा खींचने से ठीक पहले तक सही गलत कुछ न कुछ लिखता ही रहता है परीक्षार्थी। अंतिम सांस टूटने तक चूक अचूक निशाना साधे लड़ता ही रहता है फौजी। कोई नहीं डालता हथियार, कोई नहीं छोड़ता आस अंतिम सांस तक। फिर तुम कैसे हार मान बैठे हो मुसाफिर। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमारी जीवा पर सरस्वती का वास होता है, तो कभी भी भूल से भी किसी के लिए अपशब्द नहीं निकाले। क्या पता आपकी मजाक में कही हुई बात ईश्वर न करे कभी सच हो जाए, फिर सिवाय पश्चाताप के और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। इसीलिए कुछ भी गलत कहने से पहले 100 बार सोचें। मीठा बोलने वाले लोग अच्छे भी होते हैं और धोखेबाज भी। इसी प्रकार कड़वा बोलने वाले लोग हितकारी भी होते हैं और दुष्ट भी। हर व्यक्ति की स्थिति अलग अलग होती है। उससे अनेक बार व्यवहार करके उसका परीक्षण किया जा सकता है। जो व्यक्ति मीठा बोलता है अथवा कड़वा बोलता है, इसकी भाषा और विचारों के पीछे इसकी नीयत कैसी है, ये कुछ लंबे परीक्षण के बाद ही पता चलता है। बिना परीक्षण किए कोई भी निर्णय ले लेना उचित नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, बिना हक का जब लेने का मन हो, वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है, और जब अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो, वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए अपना शरीर त्यागने के लिए शुभ दिन का इंतजार कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने युधिष्ठिर का दुख दूर करने के लिए शिक्षा दी थी। पितामह भीष्म ने कहा था, गुस्से पर काबू पाना और दूसरों को क्षमा करना सीखें। जिस भी काम को शुरू करें उसको पूरा जरूर करें। कोई भी अधूरा काम नकारात्मक फल देता है। किसी भी वस्तु विशेष या लोगों से जुड़ने से बचें। जीवन में धर्म को हमेशा सर्वोपरि माने। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करें। हमेशा सबकी रक्षा करें और सदैव दयालु बने। एक बार कलश से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्या पुण्य किया है कि सबके सिर पर विराजते हो। उसने कहा कि मैं मिट्टी के रूप में था, तब पैरों से गूंथा गया, बनने के बाद धूप में तपा, फिर अग्नि में जलाया गया। इतने अपमान के बाद तुम्हारे सिर पर आया हूँ। जीवन में अपमान को विष मत मानना, इसको अपने सम्मान का अमृत बना लेना। एक फकीर शमशान में 2 चिताओं की राख को बड़े ध्यान से देख रहा था। किसी ने पूछा कि बाबा,
ऐसे क्यों देख रहे हो राख को? फकीर बोला कि एक अमीर की लाश की राख है जिसने जिंदगी भर काजू बादाम स्वर्ण भस्म खाए, और ये एक गरीब की लाश है जिसे 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, मगर इन दोनों की राख एक सी ही है। फिर किस चीज पर आदमी को घमंड है? अगर भूल से कभी आपको गर्व हो जाए कि मेरे बिना तो यहाँ काम चल ही नहीं सकता, तब आप अपने घर की दीवारों पर टंगी अपने पूर्वजों की तस्वीरों की तरफ देख लेना तथा सोचना कि क्या उनके जाने से कोई काम रुका है। जवाब आपको स्वतः ही मिल जाएगा। 84 लाख योनियों में एक इंसान ही पैसा कमाता है, अन्य कोई जीव कभी भूखा नहीं मरा, और इंसान जिसका कभी पेट नहीं भरा। पहले लोग सुबह पूजा पाठ के लिए उठते थे और आज ऑफिस के लिए। पहले लोग सुबह रामायण पढ़ा करते थे और आज मैसेज। पहले लोग दान धर्म के लिए मेहनत करते थे और आज धन के लिए। पहले लोग भजन भक्ति के लिए तत्पर रहते थे और आज मूवी और म्यूजिक के लिए। पहले महिलाएं घर की शोभा थी और आज बाजार की। पहले बच्चे माँ बाप का कहना मानते थे और आज माँ बाप बच्चों का। हमें आज ही अपने आप को बदलना होगा। इंसान घर बदलता है, कपड़ा बदलता है, संबंध बदलता है, मित्र बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो स्वयं को नहीं बदलता। दिन में हर समय प्रभु का नाम लेने की आदत बनाओ। निसंदेह जो ईश्वर के कामों में लग जाता है, ईश्वर स्वयं उसके कामों में लग जाता है। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। किसी को स्नेह देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का स्नेह पाना सबसे बड़ा सम्मान है। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा। इंसान को समझिए। यदि कोई इंसान बेमतलब की बातों में अत्यधिक हंसता है तो समझ ले वो बिल्कुल अकेला है। यदि कोई इंसान बात बात पर गुस्सा करता है तो समझ ले उसे प्यार की ज़रूरत है। यदि कोई इंसान रोता नहीं है तो समझ ले वो कमज़ोर है। यदि कोई इंसान असामान्य तरीके से खाता है तो समझ ले वो बहुत परेशान है। और यदि कोई इंसान छोटी छोटी बातों पे रो देता है तो समझ ले उसका दिल साफ और नेक है। कभी सोचा है आपने कि भगवान को भगवान ही क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान शब्द के 5 वर्णों में 5 तत्व समाहित है। भ से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, आ से आग और न से नीर। इसी तरह भगवान होते हैं। सड़क पर गड्ढा कितना भी बड़ा हो, यदि गाड़ी धीमी करके निकाली जाए तो झटका कम लगता है। उसी तरह जिंदगी में मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, यदि संयम और धैर्य से निकला जाए तो झटका कम लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी सी है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। हमारे अंदर की कड़वाहटें इसीलिए गहरी हो रही है क्योंकि हम कुछ भी याद करना नहीं चाहते, न दूसरों की अच्छाइयाँ और न ही अपनी बुराइयाँ। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है, दुख हमारे धैर्य की। दोनों में उत्तीर्ण व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है। इसीलिए हर स्थिति में संतुलित रहे। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिनके पास खुद इज्जत नहीं है वो किसी दूसरे को इज्जत क्या देंगे। बदलाव के लिए समय का इंतजार मत करें। बदलाव समय के हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। जो खुश नहीं होना चाहते उन्हें कोई खुश नहीं कर सकता, और जो खुश रहने का हुनर जानते हैं उन्हें कोई खुश रहने से नहीं रोक सकता। जिस चिंतन से दुख एवं अशांति की उत्पत्ति हो, उस चिंतन को दोबारा रिपीट नहीं करें। उसे विष समझकर त्याग दे। इसी में आपका कल्याण है। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो।
उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी अधिक कठिन काम है उस विश्वास को बनाए रखना। हर एक की सुनो, हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, पर हर एक कुछ ना कुछ जरूर जानता है। हमारा व्यवहार कई बार हमारे ज्ञान से अधिक अच्छा साबित होता है। जीवन में जब विषम परिस्थितियां आती है तब ज्ञान हार सकता है, परंतु व्यवहार से हमेशा जीत होने की संभावना रहती है। शंका का रावण लंका के रावण से भी ज्यादा भयानक है, जो हमारी समझदारी का अपहरण हमारी आंखों के सामने कर लेता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर अगले वीडियो में होगी। तब तक